हमारे अभय सागर जी महाराज पाटन के थे बोला है हमने, है नहीं बोला, हम बहुत सावधानी से बोला थे। उन्होंने पाटन को नहीं हटाया, आगे आप बोल दो ना, वो पाटन से ही हट गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि तुम राग द्वेष के निमित्त हो। परिवार राग का निमित्त है, कारण है, मोह है। अब जिन निमित्त से हमें मोह और राग द्वेष हो रहा है, उस निमित्त को हटाते तो बोलो क्या होता। यदि अभय सागर जी महाराज तुम लोगों से राग द्वेष की स्थिति बन रही थी, उन्हें पाटन में अच्छा नहीं लग रहा था, परिवार में भी ठीक नहीं, तो यदि वो तुम लोगों को हटाते, हट जाओ सब, मुझे वैराग हुआ है, तो हाथ उठाए कौन कौन हटता। अभय सागर के भाई साहब से ही पूछते हैं। अभिनंदन कहाँ गया? वो स्वस्थ बैठा है, रास्ते में मिला था। श्रीयान जी साहब। अच्छा, मान लीजिए अभय सागर महाराज जी ये कहते, पाटन वाले पाटन खाली कर दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो बोलो पाटन के आपके अध्यक्ष साहब क्या करते? ये खिसकने वाला नहीं था खिसक नहीं सकते, तुम निमित्त हो। संसार अवस्था में निमित्त बलवान होता है, निमित्त को हटाओगे वो हटने वाला नहीं है। चाहे परिवार का लोग होते, परिवार के लोगों से भी कहते कि तुम लोग सब हट जाओ, क्योंकि तुम लोगों से मुझे मोह जाग रहा है और मैं इस समय वीतरागी हो गया हूं। तो 2-3 बार तो तुम सुन लेते, फिर अंत में कहते भैया आपको मोह वीतराग जाग रहा है तो पधारो ना, बाजू में कौनी जी है इसलिए जैनाचार्य ने कहा कि तुम मोक्ष जाना चाहते हो तो संसार बुरा है, तो संसार को मत हटाओ, स्वयं हट करके मोक्ष में पधार जाओ। न संसार को मिटाना है, न संसार को हटाना है। स्वयं आज तक जितने महान तीर्थंकर हुए वे सबके सब संसार को हटा के नहीं गए, संसार से हट करके ही सिद्धालय में विराजमान हो गए। जितने मुनि महाराज, आरिका माताएं, जितने सब होते हैं, ये संसार से वैराग्य होता है, ये किसी को नहीं हटाते, स्वयं ही हट करके मोक्ष मार्ग को स्वीकार कर देते। इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियां, इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियां, जब संसार उन्हें बुरा लग रहा था तो संसार को मिटा देते, मिटा सकते थे। एक तीर्थंकर में इतनी शक्ति है कि सीरे 3 लोग को डमरू के समान घुमा सकते हैं। उनसे पूछो संसार कैसा है, तो बुरा है, गंदा है, अच्छा नहीं है। तो तुम शक्तिमान हो, इस बुरे संसार को मिटा दो, क्योंकि तुम शक्तिमान, चाहते तो मिटा सकते थे, पूरे संसार को उथल पुथल कर देते। लेकिन किसी भी इतने समर्थ शक्तिमान ने संसार को किंचित मात्र भी नहीं हटाया, सब कुछ वहीं का वहीं रहा
और स्वयं हट करके मोक्ष में जाके विराजमान, संसार ज्यों का त्यों है। इससे हमें शिक्षा मिलती है, मोटिवेशन। हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, प्रतिकूल निमित्त आते हैं। कभी तुम्हें संवेग जाग जाए, वैराग्य जाग जाए, कभी तुम्हें राग द्वेष जाग जाए, तो जिस राग द्वेष जागते हैं उसको हटाने का प्रयास मत करो, उसको मिटाने का प्रयास मत करो, उसको कुछ भी मत करो, क्योंकि वो गंदा है। गंदे को छुओगे, हटाने के लिए भी गंदे को छुओगे तो हाथ तो गंदे होंगे ही होंगे। उसका एक ही तरीका है, तुम वहां से हट जाओ, उस निमित्त से दूर हो जाओ। इतनी दूर जाओ, इतनी दूर जाओ कि वो निमित्त तुम्हारे तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन निमित्त बहुत बलजोर है। तुम कहीं भी भागोगे, निमित्त तो पहुंच जाएगा। निमित्त चींटी के समान होता है। एक बार चींटी और खरगोश में रेस हुई, तो चींटी कहती है मेरे समान दौड़ लो तो जाने। सब लोग कहते हैं चींटी तू खरगोश की होड़ करती है। बोले ठीक है। अब खरगोश दौड़ते दौड़ते जब देखे कि चींटी आई कि नहीं आई, तो जहां देखें 10 कदम आगे चींटी चलती है, क्योंकि चींटियों की अलग से कोई पहचान नहीं होती, सब एक समान। और कहां तक जाओगे? एक निमित्त छूटेगा, दूसरा, तीसरा। निमित्त से भागोगे तो भी निमित्त से नहीं बच पाओगे।